जादुई दरवाज़ा। ये कहानी तीन दोस्त की है जो गांव से पैदल होते हुए नए राह के लिए निकल रहे थे। वह तीन दोस्त दिन रात चलते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ते जा रहे थे। कुछ दूर चलने के बाद सभी काफ़ी थक जाते हैं और रास्ते में गर्मी और तेज धूप भी निकला हुआ था। सूरज की तेज किरणों को देख राम बोल उठता है, यार कितनी तेज धूप है, अभी और बहुत दूर चलना है और ऊपर से तेज धूप के कारण मुझसे और चला भी नहीं जा रहा। इसी तेज धूप के कारण मेरी हालत खराब हो रही है। राम की बात सुनकर मित्र गोविंद कहता है, हाँ तुमने ठीक कही है, मैं अब अगर एक कदम भी आगे चला तो वहीं गिर जाऊंगा। जल्दी से कहीं ठहरने का इंतजाम करो। गोविंद का इस हाल में देखकर राम कहता है, यार इस घने जंगल में कहाँ ठहरने की जगह मिलेगा। श्याम, राम और गोविंद तीन दोस्त पैदल चलते ही जा रहे थे कि तभी से कुछ दूर एक बड़ा सा पेड़ नजर आता है। को देखकर तीनों दोस्त जैसे तैसे चलते हुए पेड़ तक पहुंचते हैं और पेड़ तक पहुंचते ही सभी चैन की सांस लेने लगते हैं और वहीं बैठकर आराम करने लगते हैं। और तीनों दोस्त आपस में कहते हैं, यहाँ कितनी ठंडक है, कितना आराम है। दोस्तों और कुछ देर यहाँ आराम किया जाए और हम लोग 2-3 घंटे आराम करने के बाद ही चला जाएगा। फिर तीनों दोस्त वहीं आराम करने लगते हैं। आराम करते करते वहीं सो जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और सभी वहीं सोए रहते हैं। थोड़ी देर बाद राम उठता है और सभी को उठाता है। अंगड़ाई लेते हुए श्याम कहता है, यार थोड़ी देर और सोने दो, काफ़ी आनंद आ रहा है। राम तभी श्याम को कहता है, नहीं यार जल्दी उठो, हमें और अब अपने राह में निकलना है और गोविंद को उठाओ जल्दी। राम की बातें सुनकर वह उठ जाता है और गोविंद को भी उठाता है। तीनों दोस्त उठते हैं और फिर सफ़र में चलने के लिए निकलते हैं। काफ़ी रात हो चुकी थी। श्याम को एक गुफा दिखता है और श्याम गुफा देखकर कहता है सभी को, यार वहाँ देखो एक गुफा है। तब राम जवाब में कहते हैं, गुफा में हमें क्या करना है, हम अपनी राह में चलना है क्योंकि हमें जल्दी अपने मंजिल में सभी गुफा से एक तेज रोशनी आती हुई दिखी। श्याम को रोशनी को देखकर श्याम कहता है, हमें चलकर एक बार देखना चाहिए अंदर क्या है। उसके बाद सभी दोस्त गुफा की ओर चल देते हैं। वहीं थोड़ी देर में सभी पहुंच जाते हैं और पहुंचते ही गोविंद को एक सोने का सिक्का जमीन पर गिरा हुआ मिलता है। सिक्का उठाकर गोविंद कहता है, यार देखो एक सोने का सिक्का मिला है मुझे। सभी देखकर कहता है, अरे हाँ सच में यह तो एक सोने का सिक्का है। गोविंद कहता है, इसका मतलब अंदर गुफा में ढेर सारे खजाने होंगे और वहाँ सारा खजाना हमारा हो सकता है, हमें अंदर जाना चाहिए। गोविंद के बातें सुनकर राम दोनों दोस्त को काफ़ी समझाते हुए कहता है, यार यह हमारा खजाना नहीं है, इसमें हमें कुछ खतरा हो सकता है, हमें अपने मंजिल की ओर जाना चाहिए। पर उनके दोस्त नहीं समझते हैं और उसे डरपोक कहकर गुफा में जाने को कहते हैं और राम को मजबूरन अपने दोस्त के साथ अंदर जाना पड़ता है। जैसे ही तीनों दोस्त गुफा में जाते हैं, सबकी नज़र दरवाजे पर टिकी है। वहाँ 3 बड़े दरवाजे थे और तीनों दरवाज़ा काफ़ी चमक रहा था। दरवाजे को देखकर श्याम कहता है, देखो इन दरवाजे के अंदर ही खजाना होगा छुपा हुआ है। मगर वहाँ दरवाजे में कुछ लिखा हुआ था। तभी गोविंद कहता है, हाँ यार क्या लिखा हुआ है, मुझे भी तो कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है पर मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि श्याम और गोविंद दोनों को ही वह भाषा समझ नहीं आती है। पर राम को वह भाषा तुरंत समझ आ जाती है और राम लिखा कहता है, यह मैं तो पढ़ सकता हूँ, यह मैथिली में लिखा हुआ है। तुरंत ही उसके दोस्त कहता है, पढ़ तो जल्दी पढ़ कर बताना क्या लिखा हुआ है। हाँ मित्रों बताता हूँ, इस पर लिखा हुआ है, यह 3 जादुई दरवाजे हैं, आपको तीनों में से सही दरवाज़ा चुनना है। अगर गलत दरवाज़ा चुना तो आप लोग नरक में चले जाएंगे। राम की बातें सुनकर गोविंद कहता है, यार तू हमें डरा रहा है, और राम की बात को नहीं मानते हैं। और तभी अचानक पहला जादुई दरवाजे के आवाज़ आती है ऊंची आवाज़ में, मेरे पास आओ, मेरे पास ढेर सारे खजाने हैं। और फिर दूसरा दरवाज़ा से आवाज़ आता है,
मेरे पास आओ। यहाँ खजाना दरवाजे को बोलता है। देखकर तीनों दोस्त डर जाते हैं और डर में राम कहता है, दोस्तों यहाँ से चुपचाप चलो, यहाँ खतरा नजर आ रहा है। फिर गोविंद बोलता है, यार तू बहुत डरपोक है, शांत रहे। फिर तीसरा दरवाजे से आवाज आती है, जल्दी से मेरे अंदर आ जाओ, मेरे पास खजाना का समुंदर है। राम फिर कहता है, यार हमें यहाँ खतरा है, अगर गलत दरवाजे में गए तो नर्क में चले जाएंगे। इतनी चेतावनी के बाद भी उसके दोस्त राम की बात ना सुनकर उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। राम बाहर चला जाता है और दोनों दोस्त अंदर ही रहते हैं। राम सबका बाहर इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद गुफा से अचानक तेज रोशनी आती है, फिर तुरंत बंद हो जाती है। राम अपने आप से कहता है, रोशनी कैसी थी, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। राम गुफा के अंदर जाता है पर वहाँ उसके दोस्त नहीं थे। दोनों दोस्त गायब हो चुके थे और उस जादुई दरवाज़ा भी में बंद हो चुके थे। फिर राम रोता हुआ कहता है, मैंने समझाया था पर मेरी बात नहीं मानी, इसके कारण ही वह उस नर्क में फंस चुके हैं।